Hello friends, today we discuss about conversion of cost price into invoice price और invoice price to cost price conversion। इसमें भी जैसे कंसाइनमेंट में क्या होता है कि कंसाइनर कभी कभी गुड्स कंसाइनी को जो भेजता है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेकर भेजता है ताकि कंसाइनी ये ना समझे कि कंसाइनर कितना प्रॉफिट लेके भेज रहा है, ये अपने रिकॉर्ड्स में रखता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कन्वर्सन ऑफ कॉस्ट प्राइस इनटू इनवॉइस प्राइस और इनवॉइस टू कॉस्ट। और जो प्रॉफिट लेते हैं उसी को हम लोडिंग भी कहते हैं, है ना। प्रॉफिट का दो तीन वर्ड यूज होता है, इश्यूट करता है, लोडिंग हो गया, स्टॉक रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, मार्जिन हो गया, है ना, ये सब प्रॉफिट का ही नाम दिया हुआ है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट कन्वर्सन, राइट। सो कन्वर्सन of cost price into invoice price राइट। एक सिंपली सा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, आप उसको समझे अच्छा से, राइट। समझ गए तो बहुत इजी होगा परसेंटेज निकालने में, राइट। आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस ये आप जानते हैं, राइट। ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट लेंगे, राइट, तो वो सेल प्राइस हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, उसको बनाकर देखिए, है ना, और उसका आंसर निकाल के दिखाइए। अगर ये समझ गए तो कन्वर्ट करने में या लोडिंग निकालने में, प्रॉफिट निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगा, राइट। पहला पॉइंट, अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, उसमें हमने प्रॉफिट जोड़ दिया 20 रुपीज, प्रॉफिट हो गया, तो सेल प्राइस कितना होगा? हाँ, 120, सिंपल 120 हो गया ये आपका, राइट। ये समझ में आपको आ रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 100 रुपया कॉस्ट है प्लस 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये कितना होगा? अगर ये 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है प्लस 20% प्रॉफिट ऑन सेल, तो ये कितना होगा? निकाल के देखो, है ना। पहला पार्ट तो समझ में आ रहा है, ये हमको भी समझ में आ रहा है कि कैलकुलेटेड फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे कितना फिगर? कैलकुलेटेड फिगर दिया हुआ है। अगर किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, उसमें 20 रुपया प्रॉफिट लेंगे, राइट, तो सेल प्राइस मेरा 120 हो गया। ये तो समझ में आ रही है, राइट। अब यहाँ पे है कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये सेल प्राइस कितना होगा? अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, राइट, तो ये सेल प्राइस इसका कितना होगा? 1 मिनट का टाइम निकाल। अच्छा, देखो यहां पे क्या है, समझ गए? ज्यादा दिमाग खर्च मत करो, हार्ड डिस्क करेक्ट कर जाएगा। सिंपली समझिए, हम बार बार कहते हैं सिंपली द कांसेप्ट समझिए, है ना, और इजी वे में चलिए। अकाउंट्स कुछ नहीं है, फिंगर टिप्स पे लेके जाएंगे यहाँ से। यस, अरे समझो कि अगर आप किसी पॉइंट को टॉस करोगे तो हेड या टेल तो गिरेगा ही गिरेगा। If you toss a coin, fall either head or tail. If upside is the head, down is the tail. एक ब्लाइंड मैन भी कह देगा, एक अंधा आदमी भी कह देगा, ऊपर हेड है तो नीचे टेल होगा, राइट। तो जैसे हेड कभी टेल से नहीं मिल सकता, टेल कभी हेड से नहीं मिल सकता, वही डेबिट कभी क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट कभी डेबिट नहीं होगा। ये हमने बहुत फर्स्ट क्लास में ये समझाया था आप लोगों को, राइट। तो सिंपली कंसेप्ट को समझिए, राइट। यहाँ क्या है कि अमाउंट जो 100 रुपीज है ये चेंज नहीं हो सकता, राइट।
तो जिस नेचर का परसेंटेज है ना, ये क्या है, ये ऑन कॉस्ट है। तो जिस नेचर का आपका कॉस्ट प्राइस है उसी नेचर का परसेंटेज भी होना चाहिए आपका, राइट। ये चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है, राइट ना। इसको हमको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये भी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं, ये भी कॉस्ट ये भी कॉस्ट, राइट। तो दोनों जब एक ही बिरादरी के हैं तो आपकी शादी हो गई पक्की, राइट, हाँ या ना, हाँ, राइट। तो ये कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑन प्रॉफिट, तो इसका 20% निकालेगा तो कितना प्रॉफिट निकल जाएगा आपका, ये 20 रुपया प्रॉफिट आ गया, तो ये कितना हो गया आंसर, 120 रुपया, ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका सही है, राइट, ये आपका सही है, राइट, ₹120, ये भी हो गया, दोनों एक ही है, ये कॉस्ट ये भी कॉस्ट प्राइस। बट थर्ड ऑप्शन में क्या दे रहा है, थर्ड ऑप्शन में ये कॉस्ट प्राइस है 20% ऑन सेल, और सेल प्राइस आपको पता ही नहीं है। तो हमने आपको बताया अभी कि जिस नेचर का ये अमाउंट है 100 रुपीज है ना, इसी नेचर का परसेंटेज भी होना चाहिए, लेकिन ये है सेल प्राइस, राइट, ये कॉस्ट है, ये सेल प्राइस पे है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ये जो सेल प्राइस दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे हम कॉस्ट प्राइस में, किसमें, कॉस्ट प्राइस में। इसका एक जैसे साइंस बैकग्राउंड से जो आते हैं स्टूडेंट लोग या जिसका मैथ बहुत स्ट्रांग है, राइट, वो एक्स मान के निकाल लेते हैं, राइट ना। एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं इसको कन्वर्ट करने का, उसको समझिए, राइट। जैसे सपोज आप जगह पर चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, स्टेयर्स, राइट। तो ये है आपका कॉस्ट प्राइस, हमेशा सेल प्राइस से नीचे ही रहता है। कॉस्ट प्राइस जैसे ये पेन की कीमत है, आपने खरीद के लाया 20 रुपया में, इसको बेचेंगे 22 रुपया 25 रुपया, कुछ तो प्रॉफिट लेंगे आप, एकदम लेंगे जी, कैसे नहीं लेंगे, राइट। तो बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट, कोई भी ट्रांजैक्शन बिना प्रॉफिट के नहीं हो सकता, राइट। तो 20 रुपया लिया है, इसको 25 रुपया में बेच रहे हैं, तो 20 पे 5 रुपया का आपने लोडिंग डाला, प्रॉफिट डाला, है ना, मार्जिन रखा आपने, फिर उसको सेल प्राइस पे सेल किया, राइट। तो ये क्या है आपका, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। इस पे हमने प्लस किया क्या, प्रॉफिट, क्या क्या हमने, प्रॉफिट, सॉरी, ये हो गया आपका सेल प्राइस, राइट। जब किसी भी परसेंटेज को कॉस्ट से सेल पे कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट से सेल पे करेंगे, राइट, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मान लीजिए 20% है, राइट। तो इसका परसेंटेज तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 हो गया, बोले हाँ। अब हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दिए, वो इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल प्राइस कहिए या इसको इनवॉइस प्राइस कहिए, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, है ना। तो 1/5 + 1 ये कन्वर्ट हो गया 1/6, ये हो गया आपको सेल प्राइस में कन्वर्ट हो गया। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो स्टेप बढ़ता है ना, राइट। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है, सेल प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, सेल प्राइस हमेशा क्या है, ज्यादा होगा, राइट। कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा, सेल प्राइस ऊपर रहेगा, राइट, ज्यादा रहेगा। जब परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे सेल प्राइस में, तो इसको परसेंटेज जब तोड़ा तो 20% हो गया 1/5, ओके, राइट। तो क्या है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दीजिए, जो भी है, या 1 हो 2 हो 4 हो 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं, तो उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दीजिए, वो सेल प्राइस में कन्वर्ट हो गया आपका, राइट। अब सेल को हम जब कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉस्ट को कैसे करेंगे, आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, अब आप जिना से उतर रहे हैं, स्टेट से उतर रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ, ये हम कन्वर्ट करेंगे, ये है सेल प्राइस, हम जा रहे हैं अभी कॉस्ट प्राइस में। अगर यही 20% सेल प्राइस रहता है, इसको कन्वर्ट करना है कॉस्ट प्राइस पे, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज क्या होगा 1/5, राइट। अब जीना से उतर रहे हैं आप, राइट, तो सीढ़ी स्टेयर घटेगा, राइट। तो क्या करेंगे हम, जब कन्वर्ट करें तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे, 5/1/5 -1 हो जाएगा, राइट। ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना, 1/4, मींस व्हाट, ये हो जाएगा आपका 25%, ये क्या हो जाएगा आपका 25% कन्वर्ट हो गया। तो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो गया, सेल प्राइस पे था 20%, जब कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से घटा दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से घटा दीजिए, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो गया, है ना, 5 to denoted। ये जो है आपका, इसको नोट कीजिए,
है ना, कन्वर्शन ऑफ द कॉस्ट प्राइस इनटू इनवॉइस प्राइस और इनवॉइस प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, इसको कन्वर्ट करना है, राइट। इसको नोट किया जाए, जब कॉस्ट प्राइस से सेल पे जाएंगे इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, अगेन आई रिपीट, राइट, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दिया, वो सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी, राइट। और जब सेल से कॉस्ट पे आएंगे, राइट, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस कर दीजिए, आपका कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। तब ये जब कंसाइनर को गुड्स सप्लाई करता है, उस समय ये सब प्रॉब्लम आएगा, लोडिंग निकालने में आपको आएगा, स्टॉक रिजर्व निकालने में ये आपको मदद करेगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसको समझो आप, इसको नोट करो। दो एक छोटे छोटे वर्किंग नोट दिया है मैंने आपको, राइट, इसको समझिए, राइट। A consigned goods to be of 2 lakhs at 20% of cost. Find the value of goods sent on consignment. Right? तो ये क्या है, कॉस्ट 2 लाख का भेजा है, उसमें प्रॉफिट वो 20% ऑन कॉस्ट लेके भेज रहा है, राइट। तो सिंपल इसका वर्किंग नोट है, इसका जो आंसर निकलेगा, इसका फर्स्ट का जो आंसर निकलेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, राइट, फर्स्ट का आंसर निकलेगा। तो आपको क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये परसेंटेज भी प्रॉफिट का क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस, दोनों एक ही बिरादरी के हैं, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, परसेंटेज। तो क्या हो गया, ये रुपीस 2 लाख प्लस 20% ऑफ 2 लाख, 2 लाख, तो कितना हो जाएगा ये 2 लाख प्लस 20% ऑफ 2 लाख का कितना हो जाएगा, काटेगा तो कितना निकलेगा, 40,000, 40,000, ये हो जाएगा 40,000। तो इसका आंसर कितना हो गया रुपीस 2,40,000, ये इट विल बी द कॉस्ट, ये इनवॉइस प्राइस से निकल गया, प्रॉफिट ले लिया तो, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज दैट, second question is a consigned goods 2 lakh to be at cost plus 20% of invoice price, right। वो इनवॉइस प्राइस पे ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, ये परसेंटेज जो दिया हुआ है आपका 20%, ये इनवॉइस प्राइस पे है, दोनों परसेंटेज भी उसी नेचर का होना चाहिए जिस नेचर का अमाउंट है, राइट। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस नेचर का अमाउंट है उसी नेचर का परसेंटेज भी होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो इनवॉइस प्राइस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हमने बताया था आपको, ये 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख प्लस 20%, तो पहले हम कन्वर्ट कर लें, इसका वर्किंग आउट पहले कन्वर्ट कर लें। ये जैसे हमने बताया था, जीरा बनाना है आपको, राइट, ये निकल गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया आपका सेल प्राइस, सेल प्राइस प्रॉफिट, राइट। ये परसेंटेज को हमको कॉस्ट को सेल पे कन्वर्ट करना है, ये दिया हुआ 20%, राइट, ये हो गया 20%, मतलब क्या हो गया आपका 1/5, राइट। जब कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर दिए, 5 minus 1 that become the, ये होगा 1/4, मींस ये हो गया आपका 25%, राइट। ये कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया 25%, तो 2 लाख है ना, ये परसेंटेज है 20%, तो ये कॉस्ट का कितना हो जाएगा 25%, 25%, राइट, ऑफ 2 लाख, 2 लाख, तो कितना हो गया आपका 2 लाख रुपया प्लस 25%, मतलब 50,000, राइट, that become the rupees 2,50,000, राइट। ये आपका आंसर निकल गया, राइट, ये आपका आंसर निकल गया, राइट। तो क्या हो गया, ये हमने कॉस्ट को कन्वर्ट किया, इनवॉइस को कन्वर्ट किया कॉस्ट में, अब प्रॉफिट निकाला, फिर ये 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख में प्रॉफिट कितना है आपका 50,000, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है वाले केस में 40,000। इसी को प्रॉफिट को हम लोडिंग भी कहते हैं, मार्जिन भी कहते हैं, मार्कअप भी कहते हैं, उसको फिर मैं लिखता हूं, इसको नोट किया। कंसाइनमेंट में एक वर्ड है प्रॉफिट, उसको देखो कितने नाम से जाने जाते हैं, प्रॉफिट कह लो, ऑब्लिक मार्जिन कह लो, मार्जिन कह लो, स्टॉक, रिजर्व कह लो, या
कह लो, राइट। 1 2 3 4 5, है ना। प्रॉफिट को ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से कंसाइनमेंट चैप्टर्स में आपको नजर आएगा। इश्यूड का भी कह देगी, लोडिंग निकालो, स्टॉक रिजर्व निकालो, मार्जिन निकालो, है ना, मार्कअप निकालो। परसेंटेज जो है जैसे 20% ऑन कॉस्ट, तो उसी को 20% मार्कअप कर देगा, राइट। मार्क डाउन घटा दो, मार्कअप बढ़ गया। सो कंसाइनमेंट चैप्टर्स में प्रॉफिट, मार्जिन, स्टॉक रिजर्व, लोडिंग, मार्कअप, सेम मीनिंग, डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना। सबका सेम मतलब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, राइट। फुल क्वेश्चन लेंगे, है ना। एक दो जो भी है आप लेंगे, जिसमें भी आपको डाउट हो कहिएगा, उसको हम बोर्ड पर बनाएंगे, ठीक है। आप पहले ट्राई करो, है ना। इसलिए कहते हैं बार बार सिंपली कंसेप्ट को दिमाग में सेट करो, थ्योरी को सेट कर लो, स्टेप को सेट कर लो, राइट। क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो कंसाइनमेंट बनाते समय हमको किन किन बातों पे ध्यान रखना है ना। कैसे शुरू करेंगे, कैसे हम खत्म करेंगे, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन उसी स्टेप के हिसाब से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को ढूंढिए, कह क्या रहा है, स्टेप है। तो कंसाइनमेंट में क्या करते हैं, कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 ही अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं, 3 अकाउंट बनाते हैं, है ना, या 4 बनाते हैं। हाँ, पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट एंड एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, राइट। उसी में स्टेप्स को आप याद रखिए, जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको सेट कीजिए, है ना। उसको क्वेश्चंस को बनाइए, फिर मैं अभी एक क्वेश्चंस बनाता हूं, उसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, राइट। तो हमने डिस्कस किया क्या, कि हमने ये डिस्कस किया कंसाइनमेंट में कमीशन कैलकुलेशन करना सीखा है आपको। एक तो जनरल कैलकुलेशन हो गया, ओवरराइडिंग कमीशन हो गया, एंड डेल क्रेडियर कमीशन हो गया, पहली बात, है ना। हाँ या ना, बोलो हाँ, राइट। कमीशन 3 तरह के कमीशन होते हैं, राइट, वो उस पर ध्यान रखना है। जब डेल क्रेडियर कमीशन आपको कंसाइनर कंसाइनी को दे रहा है, तो बैड डेट का लॉस कंसाइनी बियर करेगा। अगर नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में कंसाइनर बियर करेगा। क्लियर है। ये शॉर्ट नोट्स भी आएंगे आपके एग्जाम में, है ना, कि डिस्क्राइब राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द डेल क्रेडियर कमीशन। सिंपली 4 लाइन में लिख के इसको खत्म कीजिए, फुल मार्क्स। राइट इन द ब्रीफ बट टू द पॉइंट, यू विल गॉट द फुल मार्क्स। इंस्टीट्यूट आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इंस्टीट्यूट को, है ना, वो पूरा नंबर देता है आपको, है ना, वो जरा सा भी कोताही नहीं करता है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में इसको समझिए, और फिर हम फुल क्वेश्चन अभी बना के दिखाते हैं। थैंक यू।